एजेंट भारत में कौन है? वो का डीप स्टेट का जो जो शब्द चल रहे हैं, ये लफंगा राहुल गांधी। तो यानी राहुल गांधी कौन है? ये ईसाई, इसकी माँ ईसाई, इसका बाप या तो मुसलमान या ईसाई। अब क्या है इनके बारे में मुझे नहीं पता, सरकार को सब पता है। ये पता नहीं 40, 45, 48 भ्रष्टाचार के मामलों में, मानहानि का मामला आपराधिक होता है क्रिमिनल मामलों में। और सबसे बड़ी बात, इसके सिटीजनशिप की स्पष्टता नहीं है कि ये भारत का नागरिक है कि नहीं है। और इसका मुकदमा पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। यानी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जो जज इन 48, 50, 100 मामलों में इन्वॉल्व है, वो इन्हीं के एजेंट है, जिसका एजेंट ये राहुल गांधी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एज इंस्टीट्यूशन काम है संविधान ठीक से लागू हो। यानी जो कानून बनाने का अधिकार ही इन जज लोगों को संविधान ने नहीं दिया, जिस कानून को बनाने का अधिकार पार्लियामेंट और राज्य वाले को क्या बोलते हैं भैया, विधानसभा और लोकसभा को दिया, कोर्ट को नहीं दिया, ना सुप्रीम ना हाई जज को नहीं दिया, वकील को नहीं दिया कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार जनता के द्वारा चुने गए लोगों को दिया, जिनको कानून कितना पता मुझे नहीं पता। इनको क्या कहा गया, जो ये लोग बना दें उसका ठीक ठीक पालन हो, ये तुम लोग देखते रहो। और सुप्रीम कोर्ट के ये जज लोग क्या कर रहे हैं, उनका पालन ना हो। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज, सुप्रीम कोर्ट नहीं एज इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन में उस काम को करने वाले 5 साल, 2 साल, 7 साल, 10 साल के लिए नियुक्त मनुष्य, वकील या नीचे से आए हुए जज, ये उसको रोकने का काम कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी जिसका एजेंट है, उसी के द्वारा फंडेड, ये फंडेड शब्द का प्रयोग मैं क्यों कर रही हूँ? अगर नोट ही तुमको नहीं मिल रहा है तो और क्या मिल रहा है? और 3-4 चीज हो सकता है, तुम्हारे बेटा बेटी को या तुम्हारी लुगाई को विदेश में ये, या पोजीशन। लड़का लड़की के लिए तो तुम लोग एजेंट बनोगे नहीं कि वो तुमको लड़की सप्लाई करते हैं या वो तुमको छोकरे सप्लाई करते। मेरी बुद्धि के बाहर, मेरी बुद्धि के बाहर बात है नोट, या नोट को पाने के लिए पद, पर तुमको तो दे नहीं पाएंगे, तो तुम्हारे बेटा बेटी को या तुम्हारी लुगाई को या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसको, या फ्रेंड भी नहीं है, तुम सिंपली सेक्सुअली इन्वॉल्व हो उसको। तो क्या ये मैं कहूं कि राहुल गांधी जैसे अनेकानेक देशद्रोहियों का, राज्यद्रोहियों का, मैं शब्द अलग अलग कर रही हूँ, देशद्रोही, राज्यद्रोही, संविधान द्रोही, न्याय द्रोही, मानवता द्रोही, सनातन धर्म द्रोही का कवच सुप्रीम कोर्ट में बैठे उनसे फंडेड ये कुछ जज हैं। अन्यथा ये तो विचार करना होगा, ये वो क्या एलओपी क्या है ना इसका, विरोधी दल का वो जो नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो भाई लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते
इस देशद्रोही राहुल गांधी का एक्सेस है सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स के, इसका एक्सेस है देश के महत्वपूर्ण नीतियों को बनाने में। ये तो हम लोग मान सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और कौन कौन महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके आगे इसकी चलेगी नहीं। किंतु सुप्रीम कोर्ट के जज जो लोग इनका बचाव कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे पीछे एक्शन नहीं होगा क्या? मेरा जो निजी मानना है, मैं पूरी तरह गलत हो सकती हूँ, कि अगर उत्तर प्रदेश में अतीक, वो मुख्तार अंसारी और ये एक आजम जो है, ऐसे दुर्दांत लोगों को यूं मसला जा सकता है, तो फिर भारत सरकार के लिए किसी को भी यूं मसल देना, मसलने के सैकड़ों प्रकार होते हैं, किसी को भी मसल देना समय पड़ने पर मुश्किल तो नहीं है। तो ये भारत सरकार अगर नहीं मसल रही है, तो उसका उसके पास कोई कारण होगा। मेरा मानना है, मैं पूरी तरह गलत हो सकती, किंतु इन जज लोगों की बुद्धि हवा हो गई है। क्या वो ये मान रहे हैं, ये देशद्रोही कॉम्प्रोमाइज जज लोग, कि इन पर पद मुक्त होने के बाद मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है कदाचारण का? मैं नहीं मानती, मुझे ज्ञान नहीं है कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान होगा कि पद मुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर, गवर्नर पर, मुख्यमंत्री पर मुकदमा चल सकता है। तो पद मुक्त होने पर अगर सुप्रीम कोर्ट का जज के खिलाफ जांच हो, जांच में वो दोषी पाया जाए, तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो राहुल गांधी जो विचार करें सो करें, सुप्रीम कोर्ट के श्रेष्ठ न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ, और केवल सुप्रीम कोर्ट क्यों, हमारे हाई कोर्ट के भी भैया बता रहे हैं 707 लोग हैं, या 700 से भी अधिक संख्या है, उन लोगों ने पत्र करके लिखकर विरोध किया है। तो क्या वर्तमान और पूर्व के 1001 न्यायाधीश में 100 से अधिक संख्या तो गड़बड़ की नहीं होगी? हो सकता है 15-20 ही हो सकता है 8-10 ही हो। तो क्या देश को ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये कुछ इतनी बड़ी संस्था पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर, जिस पर भारत के लोगों को, कम से कम सनातन धर्म का आलंबन करने वाले लोगों को पूर्ण भरोसा था, वो भरोसा इस हद तक न डिग जाए कि संस्था पर से भरोसा डिग जाए। और जो बात पंकज जी ने कही कि भाई हम नागरिक लोग क्या कर रहे हैं, और नागरिकों में जो राजनैतिक संगठन है, और राजनैतिक संगठन में जो छुटके मुटके हैं, वो तो इस बड़े मामले में हाथ नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जिनका 100 साल पूरा हो गया है, जहां तक मेरे को पता है लक्ष्य था भारत की 1 से 2% जनसंख्या तक जिनका प्रभाव पहुंच जाए, तो इनके वर्णन से शताब्दी वर्ष में तो ये प्रतीत हो रहा है इनका प्रभाव कोई 70-80 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर इनका प्रभाव 1 करोड़ लोग तक भी पहुंच गया है, तो शक्तिशाली तो है। और ये बार बार कहते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। तो इस वक्त देश के सामने अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है,
तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कतिपय देशद्रोही भ्रष्ट तत्व, अब वो तत्वों तत्व किस पद पर हैं, कौन से पदाधिकारी है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट है। ना ना ना, सुप्रीम कोर्ट में कतिपय लोग, और वो होता ही है, जो श्रेष्ठ संस्था होती है उसी में घुसपैठ होता है। जैसे डाकू चोर साधु का वेश बना के उत्पात करते हैं, ये जिहादी सब साधु का वेश बनाते हैं। क्यों? क्योंकि साधु का वेश पूजनीय है, मान्य है, सम्माननीय है। तो अगर भारत को कमजोर करना है तो भारत की एक अत्यंत श्रेष्ठ संस्था न्यायालय, उसके मुख्य पदों पर घुसपैठ तो कराना ही पड़ेगा भारत के शत्रुओं को। तो हमारा जो इतना बड़ा संगठन है, जो सरकार बनाता है, जो वोट डलवाता है, मुझे याद है 2024 वाले चुनाव में ये आया कि हम लोग पहले इतनी मीटिंग करते थे, जब जेपी नड्डा ने कह दिया कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों ने इतनी कम मीटिंग की, इसीलिए इतना कम सीट आया। ये तो कहा गया, सार्वजनिक मंचों पर कहा गया, अखबारों में कहा गया, सोशल मीडिया पर कहा गया, उनके अधिकारियों के द्वारा कहा गया। तो भाई मैं तो ये कतई नहीं मानती कि आपका भी उन जजेज के साथ, आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों का उन जजेज के साथ कोई लेन देन है। आपका ध्यान नहीं गया, बहुत से काम करने में कई बार महत्वपूर्ण बात से ध्यान छूट जाता है। लेकिन अब तो ध्यान दीजिए, 100 साल पूरे हो गए हैं, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए आपका एक स्वयंसेवक और प्रचारक भारत का प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित है। उसके पहले भी आपके एक स्वयंसेवक और प्रचारक, या मेरे संग तो मेरा भी है, और अनेकानेक आपके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। तो कुछ काम तो परम वैभव के पहुंचाने में जो दो एक बाधा है, 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, वक्फ कानून में काफी हद तक सुधार हो गया, सर चल ही रहा है, तौकीर मियाँ का इलाज हो ही गया, और राम जाने हजारों और काम हो गए। इस काम को आप उठा लीजिए, और करना कुछ नहीं है। पंकज जी ये कह रहे हैं अब तो चिट्ठी भी लिख के भेजने का झंझट नहीं है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और क्या क्या है, उस पर कुछ कुछ लिख दो, कोई रीट्वीट कर दे, कोई लाइक कर दे। तो राहुल गांधी का मामला ये रहा, और मामदानी का मामला ये है कि जैसे सिराजुद्दौला को हटाने के लिए जगत सेठ ने एक लफंगे क्लाइव को आगे कर दिया था, वैसे वहां पर ट्रंप से निपटने के लिए ओबामा ने एक लफंगे, और कुरान की भाषा में जिना का औलाद, हराम, हरामी, उन लोगों ने आगे कर दिया। 33 साल का छोकरा, और उसकी कमाल देखिए, उसने हाथों हाथ अमेरिका के प्रेसिडेंट को अटसट बोल दिया। तो जब आपस का झगड़ा वेटिकन का, चर्च ऑफ इंग्लैंड का, प्रोटेस्टेंट का, कैथोलिक्स का इस दर्जे तक जाता है, तो उन समाजों को नष्ट हो ही जाएंगे, और उन समाजों को ऐसे भी नष्ट ही होना चाहिए, क्योंकि इन गोरों का इस अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। इस अमेरिका के जो मूल बासिंदे हैं, ये देश तो उनका है, ये सब अनधिकृत हैं, और सब ये लड़के मरे, लौट के मरे, शांति से मरे, न्याय से मरे, इनका कर्म तो इनके सामने आएगा। मुझे इतना ही कहना है।